वाह 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 राम जी, लोड़ी क्या बनाई। मोना भगवान और सत्संगत को बधाई हो बधाई। सब रिश्तों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी, लोड़ी क्या बनाई। जोड़ी मोना बोलो लोड़ी हो भगवान गई। जी को और सब संगत को बधाई हो बधाई। सब रिश्तों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। यही भाव था भगवान जी। भगवान जी हैप्पी लोहड़ी। और गुरु जी ने बताया कि गुरु ज्ञान की तीली से अज्ञान को जला देता, तभी हम लोग इतने उमंग उत्साह में आज इतना अच्छा त्योहार मना रहे, जैसे लग रहा है स्वर्ग में गए। थैंक यू। अरे कल इसके बाद पॉइंट बताओ सर। हरिओम गुरुजी। बातें मत। हरिओम गुरुजी। अभी गुरुजी ने बोला कि विशालता में ही तुम्हारा जीवन बनेगा, इतने स्वरूपों में परमात्मा ही तुम्हारे सामने आता है। और ये भी बोला कि ज्ञानी की दृष्टि करोड़ दियों में एक ही ज्योत पे होती है। तो ऐसे लग रहा था हमारी भी दृष्टि ऐसी बनती जाए कि हमारी भी दृष्टि सिर्फ ज्योत पे रहे। दिए भले ही करोड़ों है पर ज्योत एक है, ऐसी दृष्टि बनती है। ज्योत कौन सी है? अटक गई। अब पूरी पॉइंट बता दी। हरिओम भगवान जी, हैप्पी लोहड़ी। भगवान जी बता रहे थे कि नहीं है क्यों गुरु जी कोशिश तो हम बहुत करते हैं, है ना, कभी क्रोध आ जाता है, तो बस ये भी ना आए। अभी कह रही बहुत करते हैं, तो कह रही कभी आता। कोशिश तो बहुत करते हैं, क्रोध नहीं आए, वो भी आ जाता है। कोशिश करते हैं। भगवान जी हैप्पी लोहड़ी। ऐसा चश्मा लग जाए कि हर जगह भगवान ही भगवान, हर रूप में भगवान ही भगवान दिखे, ऐसा चश्मा लगा के ही भेजो। खरीदना पड़ेगा, महंगा है सब। बहुत शुक्राने आपके, बहुत शुक्राने, बहुत। हरिओम प्रभु, बहुत अच्छा लगा कि गुरु के केवल दर्शन मात्र से ही ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन हो जाती है। वाकई ये महसूस हो रहा है कि सारे दर्शन हमको यही हो गया कि, और आपकी दृष्टि जो पड़ी है तो ऐसा लग रहा है वाकई इंसान यहाँ पर बन गया। बहुत ही अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। शुक्राना भगवान। हरिओम दीदी। दीदी आज यही भाव आ रहा था, कभी राम बने कभी कृष्ण बने, अब सतगुरु रूप में आए हो, हर रूप तुम्ही ने धारा है जब जब धरा पे आए हो। तो दीदी लगता है सच में यही कि सब आप में ही है। और आज दीदी एक पॉइंट ये चला ना कि सुख के कारण दीन गवाया, सुख तो हाथ ना आया, तो वो थोड़ा सा क्लियर आप कर दीजिए। गुरु जी की वाणी में चल रहा था सुख के कारण दीन गवाया, ऐसे लगा मुझे कि ऐसे बोला, पर सुख तो हाथ ना आया। हरिओम भगवान जी, हैप्पी लोहड़ी। अभी गुरु जी बोल रहे थे कि तुम समस्याओं को खत्म करने में लगे रहते हो, तुम्हारा जीवन एक दिन चला जाता, समस्याएं नहीं जाती। तो सच में भगवान जी आपने हमारी सारी समस्याएं खत्म कर दी। अब तो सच्चे आनंद का रस आप हर समय बहुत राम प्रभु। हैप्पी का मतलब नहीं जानते पर बोलूंगी जरूर, हैप्पी लोहड़ी भगवान जी। बता देंगे अभी। मैं यही बताना चाह रहे थे कि ऐसा नशा कहीं और मिलता है क्या जो खिलाया है आपने? बहुत डांट पड़ती भगवान जी, ये नशा उतरता नहीं, जो शराबियों को डांट पड़ती है, डरते रहे। डांट से पेट भर लो, वो छलक के चला जाएगा। कभी कमरा बंद होता है, काम करती रहती है, आपका भजन चलता है, शरीर उठ के नाचने लगता, इतने में कोई आ जाता है, बहुत डांट पड़ती भगवान जी, ये उतरता ही नहीं है, अब क्या करें? तो मीरा बन गई और क्या। बहुत मजा आती भगवान, अब ये उतरने ना पाए प्रभु भगवान। सुंदर मुंदर ये होए तेरा कौन बेचारा होए।
हैप्पी लोहड़ी। सारे पंजाबी परिवार को ज्यादा मुबारक। पंजाबियों का त्योहार है, पर पूरे भारतवर्ष में बड़े ऐसे ही उमंग और उल्लास से मनाया जाता है। बस बोलते हैं ये सब समय समय के उत्सव हमें क्या लाते हैं, प्रफुल्लता देते हैं, आनंद देते हैं। cheerfulness होनी चाहिए सारा समय, उत्साह उमंग। खाली ये नहीं कि त्योहार पे हो, सारा समय हमारे जीवन में पूरा जीवन ही उत्साह हो जाना चाहिए। और देखा है आपने, जब बहुत खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, तो क्या चाहिए होते हैं, सबके बीच में मिलाते हैं। भीड़ में भी सब जन इकट्ठे हो गए तो बहुत आनंद था। और जब उदास होते हैं, मायूस होते हैं, तो एक अकेला कोना ढूंढ के बैठे रहते हैं, कमरे बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद, कोई आए ना, कोई बात ना करे, उदास मायूस। बोल रहे सुख के कारण दीन हुए, और सुख तो हाथ न आया बोल रहे। ये सुख, संसार में सुख निर्वाह पदार्थों में खोज रहे हैं, धन में, वस्तुओं में, पर क्या सुख मिला है? क्या सुखी है संसार में? दीन लोग हैं। सुख के पीछे अपना दीन ईमान सब गंवा देते हैं, धन के पीछे चोरी, ठगी, गलत व्यवहार, गलत बातें। किसके लिए कर रहे हैं? सब गंवा देते हैं, जीवन ही गंवा देते हैं। सारी जिंदगी आप सुखों के पीछे ही तो दौड़ रहे हैं। माया, धन, पदार्थ, यश, कीर्ति। सुख आया हाथ में, किसके हाथ में आया? अगर आ जाता तो सबकी दौड़ खत्म हो जाती। और बेचारे हमारे भारतवर्ष के लोग इसीलिए हर थोड़े दिन में एक उत्सव मना लेते। मालूम है सारी दुनिया दुखी, उलझी हुई, परेशान। कम से कम इस दिन त्योहार में तो चाहे जबरदस्ती भी अपने को प्रसन्नता से भर सके। प्रसन्नता हमारे जीवन में हमें आनंद से भरती है, आनंद की ओर ले जाती है। छोटी छोटी खुशियां होती हैं, और एक समय आए कि हमारा जीवन पूरा आनंदमय हो जाए। गुरु के मिलने से ही ये संभव होता है। ये लोहड़ी मना रहे हैं, बहुत खुश हैं। और वो पंजाबियों का तो उमंग उत्साह देखने वाला ही होता है। वो गाएंगे पंजाबियों की बैटरी कभी डाउन नहीं होती, कहते रहिए सारा। ठीक है, हम तो कहते हैं ऐसी बैटरी कभी डाउन होनी नहीं चाहिए। जो उमंग उत्साह की बैटरी क्यों डाउन कर देती? भाई लोहड़ी के दिन नहीं नाचना है, नृत्य हमारा जीवन हो जाए। मीरा का जीवन नृत्य था, हमारा जीवन भी नृत्य हो, बल्ले बल्ले नीचे, हर क्षण हमारा बल्ले बल्ले हो। सुबह हो, शाम हो, हमारे चेहरे पे कोई किसी समय भी आके हमसे मिले, हमारा जीवन हमें प्रफुल्लित देखे, आनंदित। आज खाली हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी बोल रहे हैं, हैप्पी है भीतर से झांकिए, हम वास्तव में आनंदित हैं, खुश हैं। और खुशियां देखिए मांगने से नहीं मिलती। मांग के जो खुशी लूं ये मुझे मंजूर नहीं। खुशियां कहाँ मिलती हैं, कब मिलती हैं? खुशियां देने से मिलती हैं। और हर त्योहार हमारे यहाँ देने का ही है, देने का दातार। हम कह रहे हैं धन कमा रहे हैं, चीजें कमा रहे हैं, नाम यश कमा, देना सीखे। कहते धन का 3 उपयोग बताते हैं।
एक तो धन है, पहले हम कमा रहे हैं, हमारे पास है, तो उसका उपयोग करिए, उपयोग करिए। और इतना उपयोग कर नहीं सकता जितना कमाता है, मैक्सिमम। मिनिमम थोड़े से लोग होंगे, ज्यादा आपके होंगे, सबके पास अपने उपयोग से ज्यादा ही होता है। कहते हैं आप या तो खुल के उपयोग करिए जितना कर सकते हैं, और नहीं अगर बच रहा है तो और उसका सुंदर उपयोग क्या है, दान करिए, दीजिए, ना आवश्यकता हो दीजिए, लुटाइए। और अगर आपने नहीं किया दोनों चीज, न उपयोग किया न दान किया, तो क्या होगा, अंततः नाश हो जाएगा। तीन है धन की ये गति है, ये सब इसीलिए लुटान। ये त्योहार क्या है आज, खास जो दिन है वो किसके लिए बोलते हैं, इसकी स्टोरी बता रहे थे, सब हर बार बताते हैं कि उस समय मुगलों का राज्य था, बड़ी दुर्दशा थी, चारों तरफ बड़ी त्राही त्राही मची हुई थी। और सबसे बड़ा गलत काम क्या होता था कि उस समय लड़कियों के सौदे होते थे, लड़कियों को पकड़ पकड़ के उनको बेचा जाता था, उनके सौदागर आते थे, लेके जाते थे। कमाल की चीज थी, कोई वस्तुओं की तरह लड़कियों को खरीद बेच हो रही है। तो एक गलत पूरा एनवायरमेंट में फैला हुआ था, कष्टप्रद चीज थी, और दुखी भी होते थे सब लड़कियां, सब परेशान होते थे। आखिर क्या किया, उसमें एक उस समय बहुत फेमस डाकू था, दुल्ला भट्टी नाम था उसका। ऐसे तो वो डाकू था, सबका लूटता था सामान, पर उससे ये दुराचार देखा नहीं गया कि लड़कियों को बेचा जा रहा है, गलत काम हो रहा है। तो ये इस अत्याचार को उसने बोला मैं खत्म करूं, और उसके पास शक्ति थी। देखिए हम लोग अपनी शक्ति का उपयोग कहाँ करते हैं, उसने पहले तो गलत किया, डाके डाले, और जब उसके अंदर करुणा जगी तो उसने उस शक्ति का उपयोग क्या किया, उसने सारी लड़कियों को उन सौदागरों से छुड़ाया और उनको सबको जंगल में ले गया, और उनके लिए लड़के ढूंढ के उनकी क्या किया, विवाह कराया। कितना आशीर्वाद मिला होगा, सारे पाप धुल गए होंगे उसके जिंदगी भर के। आज तक याद किया जाता उसको, उसके नाम को आदर से ले रहे हैं, नहीं तो डाकुओं का नाम कौन आदर से लेता है, पर आदर सम्मान की चीज थी। तो उसने क्या किया, और कह रहे थे उनको भय लगा, जंगल में आ तो गए हैं पर ये मुगल वहां पर भी पहुंच जाएंगे, जिनको सौदागरों को से जिनसे छीना है उन्होंने पैसे दिए हैं तो यहाँ जरूर आएंगे, मुगल भी आ सकते हैं। उसने क्या किया, पूरे जंगल में आग लगा दी थी, पूरे जंगल में आग लगा दी। और उनके फेरे, कोई पंडित तो था नहीं, वो तो डाकू था, और अग्नि के फेरे तो लगवा रहा था, अग्नि तो आगे की तरफ वो तो कर दिया, और इधर उनके फेरे भी लगवा रहा था। और उसके पास जो कुछ था, उसके सामने उसके पास वही रेवड़ी मूंगफली सब चीजें थी, उसने उसको आहुति दी और वही खिलाया। वही परंपरा अभी भी चलती आ रही है। रेवड़ी की पढ़ते थे, अच्छा लगा। कथाएं हैं, सच है या झूठ है, पर ये सिखाती है हम दूसरों का क्या करें, मदद कर सकते हैं, सामर्थ्य हमारे हो तो हम दूसरों की मदद करें। तो जी ये दिल जमाने के लिए, तब तुमको लोग दुनिया में याद करेंगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, हर मनुष्य अपने लिए जी रहा है, उसने सारी उम्र अपने लिए जी। दादाजी ने भी आधी उम्र, अपने आप ही बोलते थे कि मैंने सारी आधी उम्र 40 साल संसार में माया में दिए, अपने के लिए जिए। और उसके बाद 40 के बाद जब उनके जीवन में ज्ञान आया तो अपना जीवन उन्होंने क्या किया, परमात्मा को समर्पित किया, दूसरों के लिए समर्पित किया। और दादाजी का भी नाम है जिन्होंने दूसरों के लिए अपना जीवन दिया, उनके लिए कष्ट उठाए, उनका याद किया जाता है। डाकू होते भी उनकी याद में अभी तक जिंदगी चले। अभी गाना गा रहा है दुल्ला भट्टी, और कोई किसी का नाम से कोई गाने नहीं करता है। सुंदर मदर 2 लड़कियों को उन्होंने बचाया, खास और लड़कियों को भी बचाया, पर इनके ऊपर बहुत दुर्दशा थी। तो ये
दानी है, पर क्या है, दूसरों के हित में। दान की परंपरा भी है। इस समय हम बोलते हैं हर समय प्रकृति के साथ जुड़े हैं त्योहार। नई फसल का कटती है पंजाब में इस समय। तो कैसा है, एक हिंदुओं में हम लोगों की परंपरा है कि पहले खुद मत खाइए, खिला के खाओ। ठूस लेते हैं, बना खाया, कईयों को तो बनी रहा होता है तो मुंह में डाल देते हैं। खिला के खाइए, ये दान प्रवृत्ति दूसरों को। इसीलिए कहते हैं फसल घटी, पहले अपने आप नहीं लेते थे, सबसे पहले क्या करते हैं, अग्नि देवता को समर्पित। अग्नि में रात को सब जलाएंगे, उसमें डालते हैं जो अनाज, और उस समय जो था कहानी है, डालते हैं, रेवड़ी डाल दी, मक्का डाल दिया, उसमें मूंगफली डाली, मतलब यज्ञ करके अग्नि देवता को समर्पित किया। फिर सबको बांटा, बांट के खाओ। ये दान प्रवृत्ति, हमारा देने की प्रवृत्ति बहुत है भारतवर्ष में, क्योंकि देने में सुख है, लेने में आदमी नीचे होता है। अब दे करके आपके अंदर एक दुख की फीलिंग नहीं, एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। देना पड़ रहा है ऐसा नहीं, हमें प्रफुल्लता होती है, आनंद से दूसरों। यहाँ तो अपनी लड़कियों को भी देंगे तो कहेंगे हमने दिया, तो कहते हैं हमने दही जितना दिया, अब बेटी जितना दिया नहीं। और आज के दिन तो खास लड़कियों के घर में पंजाबी लोग भेजते हैं मिठाई, वस्त्र, चीजें दे सकते हैं लड़कियों को। दूसरे घर में गई हैं, और खास किनको खास चाह तो यही है जिसके घर में बेटा हो या नई शादी हो, पूरे परिवार के लिए ससुराल का जाता है समाज। देने की प्रवृत्ति, दे सकते हैं, सामर्थ्य है तो दीजिए। अपने उपयोग से आपके पास ज्यादा है, रख के करोगे क्या? वैसे बोलते हैं कृपा जो दानी होता है सबको दे के जाता है। इस समय समय पर त्योहार आते हैं, बार बार हमें देने की बात कराते। प्रफुल्लता भी बांटिए। ये बोला ना, प्रफुल्लित व्यक्ति, आनंदित व्यक्ति अकेला नहीं बैठे, वो जाकर के देना चाहते। प्रफुल्लता बांटने की चीज है, देने की, खुशियां बांटते चलो। आपके जीवन में जो आए उसको हंसाइए। दादाजी बोलते थे जाके हंसा के आओ। आज दिन में आपने सारे दिन क्या किया? किसी रोते हुए को आपने हंसाया। गीता भगवान बोलते थे किसी दुखी के कंधे पे आपके हाथ रखने से यदि उसके अंदर एक तसल्ली का भाव आए, प्रसन्नता का भाव आया, ऐसा अपने जीवन को आप बनाइए, रोते हुए को अपना कंधा दे सके, प्यार दे सके। धन नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास बहुत कुछ देने को है, सेवा है, प्रेम है, अपनत्व है, भाव है, दीजिए। किसी के जीवन में अकेलापन है, उसके जीवन को भरिए, दे सकते हैं। समय का दान हम बोलते हैं, चीजों का दान चलिए कर देंगे, पर समय का दान अपने जीवन, हम बोलते हैं सबसे बढ़िया गिफ्ट जिंदगी की कौन सी होती है? चलिए हम बताते हैं। कहते सबसे बढ़िया गिफ्ट होती है किसी को आप अपने जीवन के कुछ क्षण दे सकें, समय का दान। हम कितना दान, हमारे पास टाइम ही नहीं है। सारे लोग बोलते हैं टाइम है, नो टाइम। और दादाजी इसको बोलते थे, क्या बोलते थे, अगर कोई बोलता है दादाजी सत्संग के लिए टाइम नहीं है, उनके पास जाने का टाइम नहीं, तो बोलते सबसे ज्यादा कम वक्त। ऐसे कम वक्त बोलो तो बड़ा बुरा है, मतलब ही यही है। आपके लिए, दूसरों के लिए वक्त नहीं है, कैसे जी रहे हैं? बैठ के इकट्ठे होते हम लोग, उमंग और उल्लास से भरिए अपने। समय देना पड़ेगा और प्रफुल्लता आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक से 1000 गुना हो जाएगी। बांट के देखिए, खुशियां बांट के देखो। अकेले तो थोड़ी देर हंस लोगे, चुपचाप बैठ जाओ। और हम अक्सर ही बोलते हैं जब हंसते हैं तो सब आके आपसे पहले पूछेंगे, उसके पूछेंगे नहीं, पहले हंसने लगेंगे।
क्यों हंस रहे? हंसे पहले, फिर बोले क्यों हंस रहे थे? आप हंस के देखिएगा, आपके साथ दूसरा भी आके हंसना शुरू कर देगा। अगर रोएंगे तो कोई आपके साथ रोने नहीं बैठेगा। रोएगा नहीं, क्यों रो रहे हो? बाद में पूछेगा भाई क्या हो, बहुत ज्यादा अजीज होगा तो बोला क्या बात हो गई, क्यों रो रहे? पर रोएगा जल्दी नहीं आपके साथ। हंसने के लिए सब तैयार है, खुशियां सबको चाहिए, आनंद सबको चाहिए, क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव है। हर व्यक्ति आनंद में रहना चाहता है। हम अपने आनंद से वंचित हो रहे हैं ये अज्ञानता के कारण, और गुरु हमें अपने ज्ञान से हमें आनंदित कर, यानी के घर सदा आनंद। ये नहीं कि लोहड़ी के दिन हम खुश हो रहे हैं, हर दिन खुश हैं। हमारी प्रफुल्लता किसी व्यक्ति पे, किसी ओकेजन पे आधारित नहीं है, किसी वस्तु पे आधारित नहीं है, किसी परिस्थिति पे आधारित नहीं है। किसी वस्तु की प्राप्त हो गया तो हम बहुत खुश हो गए, कोई पद मिल गया तो हम बहुत खुश हो गए, कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल हो गई तो हम बहुत खुश हो गए। नहीं, हमारा आनंद हर समय हमारे साथ है, स्वयं में मैं आनंदित हूं, और किसी को सामर्थ्य नहीं है जो हमारे आनंद को हमसे छीन सके। ऐसा अपने अंदर भाव बना के रखना कि आपको देख के दूसरे के अंदर खुशी आ जाए। आपको देख के लोग प्रसन्न होते, आनंदित होते। गुरु जी को देख के लोग दौड़ के आएंगे, अरे वाह। आपको देख के बोलेंगे कौन आ गया, सिद्धार्थ। ऐसा अपना जीवन बनाइए, क्योंकि आप आनंद से, प्रफुल्लता से भरे हैं तो दूसरों को भी ऐसे ही प्रसन्नता आपको देख के मिलेगी। कैसा जीवन जी रहे हैं, खाली धन कमा के जड़ चीजों के साथ रहते रहते खुद भी जड़ हो गए। चेतन, चेतन हमारा गुरु है, चैतन्य परमात्मा से साथ जोड़िए अपने को, तो चेतनता आएगी। कितना अपने को संकीर्णता में बिता के रखा। प्रेम भी करेंगे तो गुरु जी बोलते थे सुंग सुंग के करते, मैं मेरा बिल्ली सुनती ही करके, ये मेरा है तो मैं प्रेम करूंगा, ये मेरे को पूछता है तो प्रेम करूंगा, ये इससे मतलब सच रहा है तो हम उसको प्रेम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये गरीब है इसको नहीं करेंगे, अमीर है तो करेंगे। स्टेटस देख के प्रेम करते। अरे हम प्रेम किए बिना रह नहीं सकते, हम कर रहे हैं। दूसरा ले या न ले उसकी बात अलग, वो तो देखता ही नहीं, हम पूछ रहे हैं, आवश्यकता नहीं है। हमारा प्याला प्रेम का भर गया, लबालब छलक रहा है, छलकाए जाम जाम। बाहर के जाम छलकाते हैं, ये जाम छलकाइए प्रेम का। जीवन को कुछ सम्मान दीजिए, आप सम्मानित हो जाएंगे। हम कितना मान देते हैं स्वयं को, ये बात होती है। आप तो सम्मान मांगने की कोशिश करते हैं, मांगने की नहीं, होने की स्थिति, तभी जीवन अच्छा बने। अपने आज के दिन एक उनकी भी बात आती है जो